नमस्कार, मैं रूपनारायण शर्मा, रेजोनेंस पीसीसीबी डिवीज़न। और कैसे हैं आप सभी? प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कवि बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कवि बिहारी जी का जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के नाम हमने पढ़े। और आपने ये भी पढ़ा है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, और ये करके लिए कहाँ पे गए थे? जयपुर। किसके यहाँ पर? जय सिंह जी के यहाँ पर गए थे। और इन्होंने वहाँ पर उनको सचेत करने के लिए, जिनका ध्यान अपने राज्य प्रशासन पे नहीं था, उनको जागरूक करने के लिए दोहा लिखा था। कौन सा? नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास यति काल, अली कली में सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये उन्होंने लिखा था। तो फिर हमने इसके सचेत हुए। और जय सिंह जी ने क्या कह दिया कि प्रत्येक दोहे पर एक सोने की असरफी मिलेगी, मुद्रा मिलेगी। उसी कारण बिहारी जी ने कितने दोहे लिखे? 700 दोहे लिखे। और 700 दोहों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ वह किस नाम से हुआ? सतसई के नाम से ही। लेकिन समस्या क्या है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक की तीर, कहते हैं ना कि सतसैया के दोहरे जो नाविक की तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। फिर सतसई में कितने दोहे हैं? 700। तो 700 असर भी किसको मिली? इनको मिली। और एकमात्र बिहारी जी कौन से? रीति काल के। कौन सा काल? रीति काल। रीति काल में 3 हुए। कौन कौन सा? रीतिबद्ध, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, और एक कौन सा हुआ? रीति मुक्त। रीति मुक्त। कवि बिहारी जी एकमात्र रीति सिद्ध के प्रमुख कवि रहे हैं। रीति सिद्ध पर इनका अपना एक विशेष अधिकार रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि इन्होंने जो भी दोहे लिखे हैं, कौन कौन से दोहे लिखे? नीति परख लिखे। कौन कौन से लिखे? नीति परख नंबर 1। नंबर 2, श्रृंगारिक दोहे लिखे, नायक नायिका का मिलना और बिछुड़ना। नंबर 3, भक्ति परख दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। तो इन्होंने अपनी आराधना किससे की? अपने सतसई की शुरुआत किससे की? आपको ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया। राधा रानी को यह क्या मानते थे? अपने आराध्य देवी मानते थे। क्या मानते थे? आराध्य देवी। तो इन्होंने राधा रानी के नाम से ही क्या किया? अपने काव्य की शुरुआत की। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। हम आगे चलें। अब आगे चलें तो हम आ गए थे साहब पाठ प्रवेश पर। पाठ प्रवेश पर हम पढ़ चुके थे क्या? कि जैसे बर्तन को अच्छी तरह से मांज करके चमकाया जाता है, उसी तरह से इन्होंने भी इनके मन के जितने भी प्रयास थे वो सारे प्रयास करके इन्होंने क्या लिखा है? एक सतसई रचना लिखी है। दीर्घ जीवन यानी बहुत बड़ा जीवन, विविध सुख, संपूर्ण सुख इन्होंने भोगे। और उसके बाद क्या इस लोक कल्याण के लिए सतसई की रचना की है। आगे चलें। इनके दोहे की विशेषता इन्होंने बता दी क्या? कि दोहे अर्थ गांभीर्य, यानी आपको समझने में बहुत बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात, सतसैया के दोहरे ज्यो नाविक की तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। सतसई के दोहे की विशेषता क्या है? ज्यो जैसे एक नाविक तीर लेकर के चलता है, उसी तरह इन्होंने अपने दोहे लेकर के चले हैं। क्या? देखन में छोटे लगे, हो सकता है शब्द छोटे हों, लेकिन यदि आपके मन में इनके दोहे उतर गए तो यूं समझें क्या कि घाव करे गंभीर, आपके मन में बहुत गंभीर भावनाएं उदित हो गई है। ये आगे चलें। ये पढ़ लिया था हमने पिछली क्लास में। अब चलें हम दोहे पर। दोहों के बारे में, ये दोहा एक क्या है? छंद है। कौन सा छंद है? मात्रिक छंद है। इसके बारे में पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका था। कौन सा छंद है दोहा?
मात्रिक छंद है, इसके कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं? 4। पहला और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती है। दूसरे व चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं इसमें होती है। ये भी हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहले आराधना इन्होंने राधा रानी की जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं दिया है। कौन सी? मेरी बहु बाधा हरो। मैंने आपको इसमें बता दिया है कि इसमें नीति परक दोहे भी हैं, दूसरा श्रृंगारिक दोहे भी हैं, और तीसरा और भक्ति परक दोहे भी इसमें समावेश है आपके पाठ्यक्रम में। तो इन्होंने सर्वप्रथम जो दोहा लिया है वह किससे लिया है? भक्ति परक दोहा लिया है। कौन सा? भक्ति परक दोहा लिया है। इसमें क्या कहा है? श्री कृष्ण को समर्पित किया है। क्या? कि सोहत ओढ़े पीतुपट श्याम सलोनी गात मनो नील मणिशैल पर आतप परयो प्रभात। तो पहले तो इसमें हम देखें, क्या देखना पड़ेगा? इसमें ये देखना पड़ेगा कि शब्दों के अर्थ। सोहत यानी क्या होता है? सोहत यानी सुंदर, सोहत यानी सुंदर, ओढ़े पहनकर, पीतू पीले, पट वस्त्र, पट वस्त्र। श्याम किसके लिए आया? श्याम किसके लिए आया? श्री कृष्ण के लिए नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। श्याम यानी जिसका शरीर काला, काला शरीर, काला ही कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर देंगे? काला। श्याम यानी काला। फिर सलोने गात, सलोने गात, सलोने गात। गात यानी शरीर होता है, सलोने यानी सुंदर शरीर, सुंदर शरीर। मनो क्या होता है? मानो। मनो किसको कहते हैं? मानो, माना कि। नीलमणि, नीलमणि क्या है? एक पर्वत का नाम है। शैल यानी पर्वत होता है। शैल यानी क्या होता है? शैल यानी पर्वत। नीलमणि पर्वत। आतपु, आतपु, आतपु यानी धूप। परयो पड़ती है। प्रभात, प्रभात किसको कहते हैं? सुबह को। अब इतना लिखने के बाद मैंने आपको कह दिया, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक की तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। एक एक दोहा इस जिसको समझ पाना बहुत ही कठिन है। क्या कहना चाहा है? सोहत। देखो, श्री कृष्ण भगवान ने प्रातःकाल उठकर के जब स्नान किया बाल रूप, तो उनका शरीर कैसा है? काला है। अब उस काले शरीर पर माता यशोदा के द्वारा पीले वस्त्र पहनाए गए। कैसे वस्त्र पहनाए गए? पीले वस्त्र पहनाए गए तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लग गए, यानी और अधिक सुंदर बन गए। क्यों? क्योंकि काले शरीर पर पीले वस्त्र अत्यंत सुंदर लगते हैं। तो यहाँ पर कैसे लगते हैं? अब ये रूप छवि किसने ली?
किसने ली? बिहारी जी ने। क्या कहा? सोहत ओढ़े पीतु पट, श्याम सलोनी गाथ, श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर, काले शरीर पर कौन से पीले वस्त्र जो उन्होंने पहन रखे हैं वह अत्यंत सुंदर हैं, यानी सुंदर सुशोभित लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? मनो यानी मानो, कैसे? नील मणि पर्वत पर, मानो नीलमणि पर्वत पर क्या पड़ रही हो? आतप परयो प्रभात, प्रभात कालीन सूर्य की धूप पड़ रही हो। बेटे मैं आपको ये समझा देना चाहता हूँ, जब नीलमणि पर्वत पर सूर्य की प्रभात कालीन किरणें पड़ती है तो वह पूरा पर्वत चमकने लगता है, और इतना चमकता है कि सभी के लिए दर्शनीय बनता है। इसी तरह जब श्री कृष्ण काले श्याम वर्ण शरीर पर पीले वस्त्र पहन करके आए तो सभी के लिए क्या बने? दर्शनीय बने। ये बात समझ में आ गई? अब इसके भाषा सौंदर्य की यहाँ पर मैं बात करूँ साहब, भाषा शैली की बात करें अपन, भाषा शैली क्या है इसकी भाषा शैली साहब? भाषा कौन सी है? भाषा है ब्रज। कौन सी भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का। फिर छंद कौन सा है साहब? दोहा छंद है। अलंकार योजना की तरफ लेके चलो, पढ़े नहीं पढ़े अलंकार आपने? नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेना। इसमें कौन कौन सा अलंकार है? पहला है अनुप्रास अलंकार। अब आपको ये बताना पड़ेगा कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। जहां पर वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? वर्णों की आवृत्ति कैसे होती है? उदाहरण दूं क्या आपको? कैसे होती है? भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भगाइए भ वर्ण की आवृत्ति है, यानी भ वर्ण एक से अधिक बार प्रयुक्त हुआ है। तरुण तरनी तनुजा टट तमाल तरुवर बहु छाए, त वर्ण की आवृत्ति है या नहीं है? है। तो यहां पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार किसमें है? इसमें। इसमें क्या है? प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोई डाउट नहीं है ना? अब आगे चलें साहब। और कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि ये छोटा मोटा अलंकार नहीं है, बहुत भारी अलंकार है। क्या होता है इसमें? उपमेय और उपमान के बीच, उपमेय और उपमान के बीच संभावना
या कल्पना व्यक्त की जाती है। अब आपको सर आपको कैसे पता चला संभावना कल्पनाओं का? बेटे इसकी पहचान होती है, क्या पहचान होती है? जहां पर भी काव्य पंक्तियों में क्या क्या हो, मनु, मानो, मनो, जनु, जानो, जानहूं, मानहूं आदि अव्यय आते हैं, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसकी और क्या विशेषता है देखिए अब, तत्सम, तत्सम, तत्सम और तद्भव शब्दों की प्रधानता इसमें है। ये बात समझ में आ गई? पहला दोहा समझ में आ गया। क्या बताया मैंने कि श्री कृष्ण के श्याम वर्ण पर पीले वस्त्र अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, मानो नीलमणि पर्वत पर सूर्य की धूप पड़ रही हो। अब चलें नेक्स्ट दोहे पर। क्या है नेक्स्ट दोहा? देखें, आनंद लें। किस पर है? प्रकृति पर है साहब। क्या कहते हैं? कहलाने एकत बशत, कहलाने एकत बशत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन शो कियो दीर्घ दाघ निधाग। देखो अहि यानी क्या होता है? अहि यानी होता है सर्प। मयूर यानी क्या होता है? मयूर यानी मोर होता है। जानते हो आप सभी, पढ़े लिखे हो। मृग यानी क्या होता है? हिरण होता है। और बाघ यानी क्या होता है? बाघ। दोबारा लिखना पड़ेगा। अहि यानी सर्प, मयूर यानी क्या होता है? मोर, और मृग यानी हिरण, और बाघ यानी शेर। इनको बताना मेरा उद्देश्य नहीं है, न कि कवि का उद्देश्य है। कहलाने एकत बशत, कहने में तो लोग ऐसा कहते हैं क्या कि सांप, मोर, हिरण और बाघ ये चारों ही क्या है? एक ही जंगल में बसते हैं, एक ही जंगल में रहते हैं साहब। रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं। और ये भी कहा जाता है क्या कि ये आपस में क्या है? शत्रु है।
सांप को देख कर के मोर उस पर टूट पड़ता है, हिरण को देख कर के सांप उस पर टूट पड़ता है। लेकिन कब? जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तब नहीं, जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है। देखिए आप ध्यान देना पड़ेगा इसमें। अरे जगतु तपोवन शो कियो, जब यह धरती ये संसार, कौन से महीने में? ज्येष्ठ महीने में। जब ये धरती जून के महीने में, जब ये धरती तपती रहती है अग्नि के समान भीषण प्रचंड, सूर्य दीर्घ दाग निधाग, ध्यान देना, दीर्घ दाग निधाग का मतलब है भीषण गर्मी का मौसम। भीषण गर्मी के मौसम में धरती अग्नि कुंड बन जाती है, और ये जब प्यासे मरने लगते हैं, जल का नाम निशान नहीं होता, तब क्या होता है? ये चारों ही एक ही सरोवर पर क्या करते हैं? एक ही सरोवर पर जाकर क्या करते हैं? पानी पीते हैं। और जब पानी पीते हैं तो अपनी जो दुश्मनी है उसको भुला देते हैं। क्या कर देते हैं? भुला देते हैं। अब कवि का, मैंने आपको कहा सतसैया के दोहे बहुत कठिन दोहे हैं, समझना पड़ेगा। आसान अर्थ किसी का भी नहीं है, इनमें से कोई भी आसान अर्थ नहीं मिलेगा आपको। मैंने आपको क्या कहा, किसका वर्णन किया है? ज्येष्ठ मास की भीषण भयंकर गर्मी के मौसम का वर्णन यहाँ पर किया है कि जब ये संसार तपने लगता है और धरती अग्निकुंड बन जाती है, तब जंगल में रहने वाले एक दूसरे के प्रतिद्वंदी एक ही सरोवर पर आकर के क्या करते हैं? जलपान करते हैं, अपनी दुश्मनी को भुला करके अपनी प्यास को बुझाते हैं। यह बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गया सेकंड दोहा? आगे चलो तीसरे दोहे पे चलो साहब। क्या कहते हैं? कहानी सुनो पहले, उसके बाद अपन इस पे चर्चा करेंगे। क्या कहते हैं? कृष्ण कहाँ के हैं साहब? कृष्ण कहाँ के हैं? गोकुल के। कहाँ के हैं? ध्यान देना। राधा रानी कहाँ की है? कहाँ की है राधा रानी? बरसाने की छोरी, कुछ गोरी और कुछ भोली। ठीक है, बरसाने की है, कहाँ रहती है? बरसाना। और जो रास लीलाएं होती है वो कहाँ होती है बेटे? वृंदावन में होती है। क्या होती है? रास लीलाएं वृंदावन में होती है। अब क्या होता है, सिचुएशन क्या होती है? आनंद लेना कि भगवान श्री कृष्ण जब कदम्ब के वृक्ष पर मुरली की धुन बजाते हैं तो क्या होता है? इतने मस्त हो जाते हैं कि सबको भूल जाते हैं और वह धुन को बजाते रहते हैं। इस मुरली से गोपियां ईर्ष्या का भाव रखती है। क्या करती है?
मुरली से ईर्ष्या करती है गोपियां, क्या करती है? ईर्ष्या करती है। ईर्ष्या क्यों करती है? क्योंकि भगवान कृष्ण जब मुरली बजाते हैं तो वह गोपियों को भाव नहीं देते। अब गोपियां क्या चाहती है कि अरे कृष्ण हमारे साथ रहे, हमारे साथ रह कर के हमसे बातें करे, हम उनकी बातों का आनंद लें, क्या मजा आए। हाँ, लेकिन कृष्ण तो कदम्ब के वृक्ष पर मुरली बजा रहे हैं और गोपियां बेचारी निराश नीचे खड़ी हुई है और वो कहती है कान्हा जी आओ, कान्हा आओ, लेकिन वो रेस्पॉन्स नहीं देते। अब रेस्पॉन्स नहीं देते हैं तो बिहारी जी के मन की उपज क्या है बेटे? क्या है? एक लयात्मक शैली में सुना देता हूं आपको। बतिरश लाल लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह कहे भोहनी हसे, देने कहे नटी जाए बिहारी, देने कहे नटी जाए। देखो आनंद लेना बेटे। बतिरश कठिन शब्दार्थ को यहाँ पर देखते हैं हम। शब्दार्थ है बेटे, क्या है शब्दार्थ? बतरश बातों का आनंद। बातों का आनंद। लालच, लाल, लाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ? श्री कृष्ण के लिए। अब लाल क्यों कहा? आपने प्राचीन नाम सुने होंगे पापा दादा के और गांव के और आसपास पड़ोसियों के। भैरूलाल, गोविंद लाल, रामलाल, श्यामलाल। अरे लाल क्यों? लाल शब्द का मतलब होता है जो अत्यंत प्रिय है, उसके लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है? लाल। इसलिए प्राचीन संस्कृति के लोगों के पीछे क्या शब्द जुड़ता था? लाल। समाज का प्यारा, परिवार का प्यारा, देश का प्यारा। और ये लाल किसका प्यारा है? विश्व का प्यारा है बेटी। तो लाल कौन है? श्री कृष्ण। मुरली यानी बांसुरी, धरी, धरी यानी जिस बांसुरी को वह धारण करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं? लुकाई, छुपा लेना। क्या कर लेना? छुपा लेना। क्या कर लेते हैं? छुपा लेते हैं। सोह कहे, सोह यानी सौगंध, सोह यानी सौगंध। बोहनी हंसे, बोहनी, बोहनु यानी होता है किसके लिए आया? गोपियां। नटी यानी मना करना, मना करना। तो देखो आप, अब आएगा आपको ये समझ में। बतरश लालच लाल की बातों का आनंद लेने के लिए श्री कृष्ण के, किसका आनंद? श्री कृष्ण की बातों का आनंद लेने के लिए गोपियां मुरली को, जिस मुरली को
श्री कृष्ण अपने होठों पर धारण करते हैं, उसको लुकाई यानी छिपा लेती है। कौन छिपा लेती है? गोपियां। अब दूसरे दिन ढूंढते हैं कृष्ण कि मेरी मुरली कहाँ है, इधर है उधर है, कहीं नहीं मिलती। संदेह किस पे जाता है, डाउट किस पे होता है कि अरे गोपियों ने तो नहीं छिपा ली, चलें पूछे तो सही। क्या? सोह कहे भोहनी हंसे। अरे सौगंध खिला करके उनसे पूछते हैं क्या कि हे गोपियों, क्या तुमने मेरी मुरली को छिपाया है या लिया है? अब गोपियां क्या करती है? कान्हा किसके साथ में आ गए? किसके पास में है? गोपियों के पास में। वह नहीं जाने देना चाहती, और जब नहीं जाने देना चाहती तो क्या है? वो हनी हंसे, सौगंध दिलाकर के पूछते हैं कि क्या तुमने मेरी बांसुरी को लिया है, मेरी मुरली को लिया है? तो बोहें टेढ़ी कर, बोहन यानी बोहें टेढ़ी कर हंसती है। क्या करती है? बोहें टेढ़ी कर हंसती है। इसका मतलब जब हमने कोई वस्तु छिपाई हो और हमसे पूछे तो हमारे क्या होगा? हंसी चल जाएगी, यही होता है। लेकिन देखो हंसी चल गई, इसका मतलब है, कहा नहीं उन्होंने कि हमारे पास है, लेकिन इसका मतलब है उनको ये पूरा अंदाजा हो गया कि गोपियों के पास है। तो श्री कृष्ण ने कहा दो, मेरी मुरली को दो। देने कहे नट जाए, जब कृष्ण देने बांसुरी देने की बात कहते हैं तो गोपियां क्या करती है बेटे? मना कर देती है। मना क्यों करती है? मना इसलिए करती है क्योंकि जब उनको बांसुरी दे देंगे तो कृष्ण फिर उन गोपियों को भाव नहीं देंगे और वह प्रेम श्री कृष्ण के प्रेम से हीन हो जाएगी। तो ये कौन सा दोहा पढ़ा अपन ने? भक्ति परख दोहा पढ़ा। ये बात समझ में आ गई? भक्ति परख, ये एक एक शब्द आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया कौन सा ब्रिज भाषा है। और क्या है इसमें? अलंकार। अलंकार हो सकता है क्या? लालच, लाल, ल वर्ण की आवृत्ति है, कौन सा है? अनुप्रास अलंकार हो सकता है, बिल्कुल है। अब इसमें तत्सम तद्भव शब्दों की प्रधानता है बेटे। तत्सम जैसे तद्भव शब्द है सोह, सो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा के थे और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, उनको तत्सम, और जिनका रूप बदल जाता है वह तद्भव शब्द होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? बात समझ में आ गई क्या? यस, आगे चलें। समझ में आ गई? वेरी गुड। चलो अब आ गए साहब हम श्रृंगार की पराकाष्ठा पर। किस पर आ गए? श्रृंगार रस पर। यह भी श्रृंगार का ही है। श्रृंगार का आनंद लीजिए बेटे। देखिए ये सभा है साहब राजा की। किसकी सभा है? राजा की। यहाँ पे आसन लगे हुए हैं सबके। ये समझ में आ गया आपको? ये समझ में आ गया? ये किसके आसन लगे हुए हैं? राजा के। ये मेन बिंदु, ये मेन बिंदु। अब यहाँ पर कौन है नायक और दूसरी तरफ कौन है नायिका? यहाँ पर चलें अपन बेटे।
यहाँ पर कौन बैठा है? नायक। और इसके ठीक सामने कौन बैठी है? नायिका। दोनों बैठे हैं साहब, दोनों बैठे हैं। इधर नायक का परिवार बैठा है इन पे, और इधर किसका परिवार है? नायिका का परिवार इधर, नायक का परिवार इधर। अब इनकी क्या इच्छा होती है? इनकी आपस में बातें करने की इच्छा होती है, लेकिन परिवार के साथ है, नायिका भी परिवार के साथ है। जब परिवार के साथ होते हैं तो बात नहीं कर सकते। तो बेटे देखिए किस तरह से बात करते हैं। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलज लजियात। देखिए, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सब बात। देखिए आनंद लेना। ऐसे दोहे मैंने आपको कह दिया, सतसैया के दोहरे जीव नाविक की तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी इतने विस्तृत अर्थ जो आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बेटे नायक इधर है, नायक यहां पर बैठा हुआ है, नायिका इधर बैठी हुई है। बात समझ में आ गई? नायक आंखों के इशारे से नायिका से कुछ कहता है, लेकिन बेटे बोलता नहीं है। कैसे? आंखों के इशारे से नायक कुछ कहता है। ये मैंने पहला शब्द लिया यहां पर, बस कुछ कहता है। कहने का मतलब आंखों से इशारा करता है। उधर से रेस्पॉन्स क्या है नायिका का? नटत। नटत यानी मना करना। मना क्यों की? इसलिए मना की कि ये शोभनीय कार्य नहीं है, क्योंकि हम परिवार के संग है और ये एकांत का विषय है। नायिका मना कर देती है। फिर रिझत, रिझत यानी नायक रिझाने का काम करता है। रिझाने का यानी मुस्कुराना, मुस्कुराना या कुछ हाव भाव के माध्यम से रिझाने का, आकर्षित करने का। रिझाने का मतलब क्या है? आकृष्ट करना काम करता है। इसका मतलब पीछे पड़ना होता है। कहत वह कहता है, वो मना करती है, वो आकर्षित करने के लिए और कुछ हाव भाव करता है, जिससे क्या होता है? नायिका है जो खींचती है। खींचत, खींचत यानी नाराज हो जाती है, नाराज हो जाती है। फिर इसके बाद की सिचुएशन क्या है? और अपनी नज़रों को वहाँ से नायक पे से हटा लेती है, गुस्से का भाव। और जब आपको पता है, जब आंखें नायिका की आंखें बड़ी होने लगती है, इसका मतलब है वह क्रोध प्रकट कर रही है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं है। फिर आगे चलो। कुछ क्षण बाद मिलत, दोनों के परस्पर नेत्र मिलते हैं। बिल्कुल मिलते हैं। मिलत, दोनों के परस्पर नेत्र मिलते हैं। आंखें चार होती है। अब दोनों के नेत्र मिले तो उसके जो भाव आया, कैसा आया? खिलत। दोनों के होठों से मंद मंद हंसी फूटती है, और फिर क्या हो जाता है उसके बाद? लजियात। नायक नायिका
लज्जित होकर क्या कर लेते हैं, आंखें नीचे झुका लेते हैं, आंखें नीची कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गई नहीं आई आपको? लज्जियात यानी लज्जा से आंखें नीचे कर लेना, नजरें नीची कर लेना। अब देखिए, भरे भुवन में करत है, भुवन, भुवन यानी होता है भवन। मैंने आपको बता दिया ये भवन भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, करत है, नायक नायिका कर रहे हैं क्या, नैनन ही सब बात, आंखों ही आंखों के माध्यम से बातें कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई? आगे चलें। चलिए, तो अपन ने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इसके ऊपर का भी हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद का देखें आप। चलें आगे। इसमें देखिए, अब इसमें भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? कि बैठी रही अति शगन बन, पेटी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की, छाहो चाहती चाह। इसमें क्या है? क्या है इसमें? ज्येष्ठ मास की, ज्येष्ठ मास की भीषणता का वर्णन यहां पर किया है। किसका वर्णन किया है? ज्येष्ठ मास की भीषणता का वर्णन यहां पर किया है। क्या? कि ज्येष्ठ मास की भीषणता कैसी होती है और ऐसी भीषणता में नायिका की स्थिति क्या है। इसमें क्या कहना चाहता हूं, देखिए, पेड़ पौधे डालियां पत्ते सब कोमल है और नायिका का जो शरीर है वह भी बिल्कुल कोमल है और गर्मी है प्रचंड। ऐसी स्थिति में क्या स्थिति बन रही है नायिका की और प्रकृति की? देखिए आप, बैठी रही अति शगन बन, नायिका ज्येष्ठ मास की प्रचंडता को, भीषणता को देखते हुए अति यानी अत्यंत, शगन बहुत घने वन के अंदर बैठी हुई है, छिप करके बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? आराम के लिए बैठी हुई है। पेटी सदन तन माह, देखिए, किसको छुपा करके? अपने कोमल शरीर को कहां पर छुपाए हुए हैं? सदन यानी क्या होता है? घर। और घर भी किसका है? जंगलों में घर कैसे होते हैं? जिस पे पत्ते आदि से उनसे मिलकर के बनाते हैं, लकड़ियों से बनाते हैं। ऐसे घर के अंदर एक कोने में छिपकर के, माह यानी अंदर, माह यानी क्या होता है? अंदर छिपकर बैठी हुई है। कौन? एक नायिका, क्योंकि वह इस भीषणता को सहन नहीं कर सकती। अरे देखी दोपहरी जेठ की, बेटे जेठ, जेठ को क्या कहेंगे आप? ज्येष्ठ। जेठ क्या है? ध्यान देना आप, जेठ है तद्भव शब्द और ज्येष्ठ क्या है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द। और तद्भव रूप बदल करके जो आए हैं। जेठ, दोपहरी, दोपहरी यानी दोपहर, दोपहर की छा यानी ज्येष्ठ मास की दोपहरी की गर्मी की प्रचंडता इतनी भयानक होती है। क्या? कि छाहो चाहती छाह, कि छाया भी
छाया की आस लगाए रहती है। वह भी क्या चाहती है कि हमें भी कोई छाया दे जाए, ताकि हम भी इस भीषणता से बचे रहे। ये बात समझ में आ गई क्या कि नहीं आई? आ गई क्या? बिहारी के दोहे हैं, बहुत कठिन है समझना भी और समझाना भी। कई प्रयास के बाद समझाने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, क्योंकि इनको कई बार पढ़ा है, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि ये मेरे को समझ में आए और मैं आपको इसको तुरंत समझा सकूं। ये समझ में आ गया? चले आगे। अब इसके बाद के दोहे को लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, क्या श्रृंगारिक दोहा है ये? कौन सा दोहा है? श्रृंगार रस का दोहा है साहब। कौन सा दोहा है? श्रृंगार रस का। अब प्रेम, ये मैं मानता हूं, नायक नायिका इन दोनों के बीच होता है, लेकिन इन दोनों के बीच होता है, लेकिन इनके बीच संबंध बनाने वाला होता है, उसको कहते हैं नायिकी। और नायिकी कौन होता है? देखिए, अब देखना, आनंद लेना आप। कौन कौन हो गए साहब? नायक, नायिका और नायिकी। नायिकी को मैं यहां पर सखी कह दूं। सखी किसकी है? नायिका की सखी है साहब। अब देखिए, नायिका अपने मन के विचार, अपने मन के भाव, अपने मन के प्रेम को क्या करना चाहती है? नायक के सामने प्रकट करना चाहती है। लेकिन नायिका के मन के भाव इतने गहरे हैं, कितने, कि कागज पर लिखत न बनत। वह कागज पर प्रेम पत्र लिखना चाहती है, प्रेम पत्र लिखना चाहती है, लेकिन लिख नहीं पाती। क्यों? क्योंकि आंखों से इस तरह से आंसू बहते हैं कि यह कागज गीला हो जाता है। अब दूसरा उपाय देखिए। पहला उपाय मैंने आपको बता दिया, कागज पर लिखत न बनत, नहीं बनता है। दूसरा उपाय क्या करती है? कहत संदेशु लजात। प्रत्यक्ष नायक के सामने प्रत्यक्ष रूप जाकर के संदेश कहने में क्या आती है साहब? लज्जा का भाव आता है। क्या आता है? लज्जा का भाव आता है। आता है नहीं आता? शर्म महसूस होती है। अब किससे कहे साहब जिससे कि उसके मन की बात चली जाए? अब मैं आपको तीसरा देखिए, कहियो सब तेरो हियो। वह अपनी सहेली को, सखी को बुलाती है और उस सखी से क्या, ध्यान देना, इस सखी से नायिका अपने मन की बात कहती है, मन की बात। अब इसमें आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, मैं आपको कह देता हूं। नायिका अपने मन की बात किससे कहती है? देखो, नायिकी यानी सखी का मन क्या है? खाली, खाली। ये अपने मन की बात किससे कहती है? सखी से। और फिर सखी से क्या कह रही है? कहियो सब तेरो हियो। हियो यानी
हृदय, हृदय यानी मन। क्या कहती है कि हे मेरी प्यारी सखी सहेली, तुम, तुम्हारे, किसके, तुम्हारे मन की बात, मन की बात मेरे प्रियतम से जाकर के कहना, मेरे प्रियतम से जाकर के कहना, जिससे मेरे मन की बात मेरे प्रियतम तक पहुंच सके। अब आपको सर नायिका ने ऐसा क्यों बोला कि सखी के मन में तो पता नहीं कौन सी बात थी, कुछ भी नहीं थी। क्यों? नायिका ने अपने मन की बात किससे की? सखी से। तो सखी के मन में भी किसकी बात होगी? नायिका की मन की बात होगी। ये बात समझ रहे हैं आप? जब नायिका के मन की बात होगी और सखी अपने मन की बात कहेगी नायक से, तो किसके मन की बात हो जाएगी? नायिका के मन की बात हो जाएगी। बहुत कठिन है। मेरे हिय की बात, जिससे मेरे हृदय की बात मैं उन तक पहुंचा सकूं। ये बात समझ में आ गई? नहीं आई? समझ में आ गई? यस। अगला दोहा क्या है देखिए। अब अगला दोहा है, श्री कृष्ण को समर्पित है, श्री कृष्ण को समर्पित है। श्री कृष्ण को समर्पित है। और कवि ने इसमें क्या किया है? आत्मनिवेदन किया है साहब। आत्मनिवेदन क्यों किया? आपको मैं बता देता हूं। केशव कौन है? श्री कृष्ण। और केशव कौन है? कवि के पिताजी का नाम भी है। पिताजी का नाम क्या है? केशव। अपने संतान के दुख दर्द को कौन हरता है? एक पिता। और श्री कृष्ण भी क्या है? इस संसार के परम पिता। क्या कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण, प्रगट भये द्विज राज कुल, प्रगट भये द्विज राज कुल, सुबस बसे ब्रिज आई। बेटे यहाँ पर द्विज राज कुल, श्री कृष्ण को दो कुलों का बताया गया है। कौन कौन से? एक चंद्रवंशी और एक सूर्यवंशी। कि हे श्री कृष्ण, आत्मनिवेदन ने हाथ जोड़ करके विनती की है, हे श्री कृष्ण, आपने आपकी स्वेच्छा से ही क्या किया है? आपने आपकी स्वेच्छा से ही दो कुल में जन्म लिया है। दो कुलों में जन्म लिया है। किसमें? दो कुल में, चंद्र और सूर्यवंशी। सुबस बसे ब्रिज आए। और आपने आपकी स्वयं की इच्छा से ही क्या किया है? ब्रिज भूमि को चुना है और वहां पर आकर के रास लीलाएं की है। अब क्या चाहते हो? मेरे हरो कलेश शब। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण, आप
मेरे सांसारिक दुखों को क्या कर लीजिए, हरण कर लीजिए, मेरे को उनसे मुक्त कर दीजिए। क्यों? कि केशव केशव राय, आप भी केशव हैं और मेरे पिता भी केशव हैं, और एक पिता से एक पुत्र याचना करता है, जो भी संकट आता है अपने पिता से कहता है, तो मैं आपको भगवान समझ करके, एक पिता मान करके आपसे कहता हूँ कि मेरे संसार के सारे दुखों को आप दूर कर लीजिए। फिर आगे चलें, ये बात समझ में आ गया। हरो यानी हरण करो, कलेश यानी सांसारिक दुख, केशव श्री कृष्ण केशव राय यानी मेरे पिता भी केशव राय जी हैं। ये बात समझ में आ गई। अब आगे चलो, अंतिम दोहा पढ़ते हैं। अंतिम दोहा है साहब क्या? जप माला छापा तिलक, किस पे? बाह्य आडंबर पर। बाह्य आडंबर पर बल दिया है क्या? कि जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। क्या कह दिया? बाह्य आडंबर करने वाले, दिखावा करने वाले लोग, बड़े बड़े महापुरुष जो दिखने में बिल्कुल साफ सुथरे, लंबे चौड़े तिलक, हाथ में रामनामी और पहनावे उनका ऐसा ही, लेकिन क्या कहा है कि ईश्वरीय अंश में यदि घुलना चाहते हो, जप माला, माला जपने से, छापे तिलक, छापे लगाने से सरे सभी को एक ही काम सरता नहीं है। यानी इसको आप ईश्वरीय भक्ति मत मान लेना। किसको? माला को जपने, तिलक छापे लगाने, इनको ईश्वरीय भक्ति का काम नहीं है ये। मन कांचे, अरे जिसका मन कच्चा है, कांच के समान कच्चा है, नाचे वृथा, वृथा यानी व्यथा, जिनका मन कांच के समान है, और ये जो वृथा यानी दुख दर्द है, जिसका नाचता रहता है, कभी भी उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। क्यों? परमात्मा की प्राप्ति किसको होती है? साचे राचे राम। किसको होती है? जो सच्चे मन से राम का नाम लेता है। उसे किसकी प्राप्ति होती है? राम कौन है यहाँ पर? राम कौन है? ईश्वर। राम वो नहीं है श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भयभव दारुणम, ये वो वाला राम नहीं है। राम कौन है? ईश्वर। यानी ईश्वर की प्राप्ति तिलक छापे करने से, मंत्र जाप इनसे नहीं होती है। किससे होती है? सच्चे मन से राम को पुकारने से ही ईश्वर की प्राप्ति होगी, अन्यथा दिखावे से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ये बात समझ में आ गई आपको? बिहारी रत्नाकर किसने लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है। और आज हम इसका समापन यहीं करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमने दोहे पढ़ लिए, लेकिन अभी इसका एक लेक्चर और बाकी है, और हम चाहते हैं कि उस लेक्चर को नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन आंसर, डीपीपी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारा के सारा आपको बिल्कुल इसमें आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।